जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक कविता से करें? ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्या आपको ये कविता अच्छी लगी? क्या आपको कविता के साथ दिखाए गए दृश्य पसंद आए? जब आपने कविता पढ़ी और दृश्य देखे तो आपको कैसा लगा? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं? अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। इस कविता में खुशी की भावना है। कवि आसपास के वातावरण को देखकर खुश हो रहा है। लहलहाते खेतों, सुंदर फूलों, तितलियों, सूरज की किरणों, पेड़ पौधों, मटर की लताओं, बहती हवाओं से उसे आनंद आ रहा है। उसने एक खुशी का माहौल पैदा किया है। इस कविता के माध्यम से वो उस खुशी के एहसास को हम तक भी पहुंचा रहा है। कवि ये संदेश दे रहा है कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर सुंदरता को सराहना चाहिए और खुशी महसूस करनी चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो कवि प्रचुरता की भावना महसूस कर रहा है और वो भावना हम सब तक पहुंचा रहा है। प्रचुरता की भावना क्या होती है? ये भावना दर्शाती है कि हमारे पास कुछ है और हम उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। मैं दोहराता हूं, ये भावना दर्शाती है कि हमारे पास कुछ है और हम उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो पैसा या कोई कीमती वस्तु हो। प्रेम, मित्रता, अच्छे विचार, ज्ञान, सेहत, खुशी इत्यादि से भी हम इसे महसूस कर सकते हैं। इस चित्र को देखिए। मैंने ये चित्र अमर और केविन को दिखाया। मैंने उनसे कहा कि इस चित्र का वर्णन करते हुए कुछ शब्द लिखें। अमर ने लिखा, किसी ने ब्रश से कागज पर लकीरें बनाई हैं। केविन ने लिखा, मार्बल के फर्श पर काली चींटियां एक कतार में चल रही हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण में क्या फर्क है? धन्यवाद। हमने देखा कि अमर केवल काली लकीरों पर ध्यान दे रहा था। उसने और कुछ नहीं देखा। केविन को उन लकीरों में भी कलात्मकता दिखाई दी।
उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था और अमर का नकारात्मक। दूसरे शब्दों में कहें तो केविन जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देगा और अमर उन चीज़ों पर ध्यान देगा जिनकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करता है। केविन के दृष्टिकोण में प्रचुरता है जो कि अमर के दृष्टिकोण में नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अमर एक नकारात्मक व्यक्ति है, पर हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा सकारात्मकता से नहीं देखता है। हम अपने मन में प्रचुरता कैसे ला सकते हैं? इस सत्र के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या हम इसकी शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आपने प्राकृतिक सौंदर्य के जो सबसे अच्छे दृश्य देखे हैं, क्या आप उन्हें याद कर सकते हैं? उस समय आपको कैसा लगा था? उदाहरण के लिए पूर्णिमा की रात, ट्रेन या बस से दिखने वाले हरे भरे लहलहाते खेत इत्यादि। कृपया वो दृश्य और उस भावना का वर्णन पूरी कक्षा के सामने करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा वर्णन था। प्रचुरता की भावना महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति के सौंदर्य की सराहना करना। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदों की आवाज़, गीली मिट्टी की खुशबू, किसी फूल की खुशबू और उसके सुंदर रंग, तेज़ हवा में पत्तियों की सरसराहट, ऐसी अनगिनत चीज़ों को सराहा जा सकता है। प्रकृति का सौंदर्य अनंत है। जब भी हम ठहर कर उसको सराहते हैं तो हमें प्रचुरता का एहसास होता है। प्रचुरता की इस भावना को महसूस करने के लिए हमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। आइए अब हम थोड़ा विराम लेकर उन लोगों के बारे में सोचें जो इन चीज़ों को देख और सुन नहीं सकते। हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना। हमें किसी चीज़ की कमी है, इस भावना को दूर करने का ये एक तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से हम प्रचुरता महसूस कर सकते हैं। मैं दोहराता हूं, प्राकृतिक सौंदर्य से हम प्रचुरता महसूस कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबके बहुत सारे दोस्त होंगे। जब आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? उनके साथ खेलकर या कोई चर्चा कर कर कैसा लगता है? क्या आप कोई ऐसी बात याद करके बता सकते हैं जब आपने दोस्तों का महत्व समझा था? क्या आप उसके बारे में हम सबको बता सकते हैं? अपने सुखद अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हमने देखा कि अच्छे दोस्त हमारे लिए एक वरदान की तरह होते हैं। आमतौर पर जीवन में सकारात्मक रिश्ते होना सुखदायक होता है। किसी भी व्यक्ति जैसे कि भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, मौसी, दादा, नानी इत्यादि के साथ करीबी रिश्ता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। सुख दुख में ये लोग हमारे साथ हैं। ये भावना प्रचुरता की भावना है। सच्ची दोस्ती से हम प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं। मैं दोहराता हूं, सच्ची दोस्ती से हम प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई समाज सेवा का काम बहुत रुचि से किया होगा। उसके सकारात्मक परिणाम क्या थे? जब आपने वो काम अच्छी तरह किया और जब आपको सराहा गया तब आपको कैसा लगा? क्या आप उस अनुभव को याद करके हमें बता सकते हैं? धन्यवाद।
मुझे यकीन है कि ऐसा सार्थक कार्य करके आपको संतुष्टि हुई होगी। जिन लोगों को उस काम से लाभ मिला उनके बारे में जानकर खुशी हुई होगी और आपका कार्य सराहा गया होगा। ऐसे पल ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हमें प्रचुरता की भावना महसूस होती है जब हम अपने जीवन में कोई सार्थक कार्य करते हैं, जिम्मेदारी के साथ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। मैं दोहराता हूं, हमें प्रचुरता की भावना महसूस होती है जब हम अपने जीवन में कोई सार्थक कार्य करते हैं, जिम्मेदारी के साथ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। क्या किसी बीमारी या चोट की वजह से आपको खेलकूद या स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी है? क्या आप याद कर सकते हैं कि उस समय आपको कितना बुरा लगा था? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? ऐसे दुखद अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब आप दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद नहीं पाए और मज़े नहीं कर पाए तो आपको बहुत बुरा लगा होगा। मुझे यकीन है कि स्वस्थ होने के बाद आपको खुशी हुई होगी। इससे हमें क्या पता चलता है? सही कहा, हम कभी ये नहीं सोचते कि अच्छी सेहत और सामान्य जीवन जीना भी एक वरदान है। ज़रा सोचिए कि शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति कैसा जीवन जीते होंगे। सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति कितने भाग्यशाली होते हैं ना। सामान्य जीवन और स्वस्थ शरीर से हमें प्रचुरता महसूस होती है। मैं दोहराता हूं, सामान्य जीवन और स्वस्थ शरीर से हमें प्रचुरता महसूस होती है। आपका मनपसंद भोजन क्या है और आप उसे कब कब खा पाते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि उसे खाने में आपको कितना मजा आता है? धन्यवाद, बहुत ही स्वादिष्ट वर्णन था। हम में से कई लोग भोजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर सबका कोई ना कोई मनपसंद भोजन ज़रूर होता है जिसे हम पूरा स्वाद लेकर खाते हैं। पूरे मज़े से उसका स्वाद लेकर खाने से हमें संतुष्टि मिलती है। केवल मनपसंद भोजन के लिए नहीं, बल्कि किसी भी खाने पीने की चीज़ के लिए ये बात सही है। कल्पना कीजिए कि बारिश वाला ठंडा दिन है और आप कोई गर्मा गर्म चीज़ खा रहे हैं, या फिर गर्मी के दिन मटकी का ठंडा पानी पी रहे हैं। ये सब भी तो आनंद प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, है ना? अच्छे भोजन का आनंद उठाना या सिर्फ उसकी खुशबू से मज़े लेना, इनसे भी प्रचुरता की भावना महसूस होती है। अच्छे भोजन और उसकी खुशबू का आनंद लेने से प्रचुरता की भावना महसूस होती है। मैं दोहराता हूँ, अच्छे भोजन और उसकी खुशबू का आनंद लेने से प्रचुरता की भावना महसूस होती है। हमने भोजन से संबंधित खुशी के बारे में बात की। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन खुशी और दुख भरे पलों का संग्रह है, पर खुशी वाले पलों का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुख वाले दिनों में हमें इन्हीं पलों को याद करके शक्ति मिलती है। कोई पुरस्कार या इनाम मिलने की खुशी, किसी ओहदे के लिए चुना जाना, परिवारजनों या दोस्तों से कोई प्यारी भेंट मिलना, लंबे समय से जिस दोस्त से नहीं मिले थे उससे मुलाकात होना, बचपन के दिन याद करना, ये सब चमत्कारी पल हमारे जीवन को यादगार बनाते हैं और प्रचुरता की भावना महसूस कराते हैं।
जब हम खुशी से भरे पलों को अनुभव करते हैं तो प्रचुरता की भावना महसूस होती है। मैं दोहराता हूं, जब हम खुशी से भरे पलों को अनुभव करते हैं तो प्रचुरता की भावना महसूस होती है। क्या आप अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों के बारे में याद करके उनसे जुड़ी भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार या गोलाकार वस्तु का प्रयोग किए बिना कलावती एक वृत्त बनाने की कोशिश कर रही है। वो एक हाथ से कागज को पकड़कर बार बार कोशिश कर रही है। तभी उसे यह विचार आता है कि पेंसिल को एक जगह पर रखकर कागज को गोल गोल घुमा सकती है। अंगूठे को कागज के बीच में रखकर उसने तर्जनी उंगली और बीच वाली उंगली से पेंसिल पकड़कर धीरे धीरे पेंसिल को कागज पर गोल घुमाते हुए एक वृत्त बनाया। आपको भी कोई काम करने में दिक्कतें हुई होंगी। आपने उसके बारे में बहुत सोचा होगा और अचानक आपको वो काम पूरा करने का तरीका सूझा होगा। क्या आप ऐसी घटना के बारे में याद करके सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपको उस समय बहुत अच्छा लगा होगा। जीवन में कभी न कभी छोटी बड़ी चुनौतियां आती रहती हैं। जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करके उन चुनौतियों को पार करने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं तो हमें न केवल नए विचार मिलते हैं बल्कि नए अवसर भी मिलते हैं। इन विचारों और अवसरों से हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है और हमारा दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। जब हम नए विचारों और अवसरों को खोजते हैं तो हमें प्रचुरता की भावना महसूस होती है। मैं दोहराता हूं, जब हम नए विचारों और अवसरों को खोजते हैं तो हमें प्रचुरता की भावना महसूस होती है। हमने प्रचुरता महसूस करने के कुछ तरीके पहचाने। इसके और भी कई तरीके हैं। चलिए हम ये प्रण लें कि हम इन तरीकों को अपनाते हुए जीवन में प्रचुरता महसूस करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? यह भावना दर्शाती है कि हमारे पास कुछ है और हम उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। हम प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से, सच्ची दोस्ती से, अपने जीवन में कोई सार्थक कार्य करने से, जिम्मेदारी के साथ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करने से, सामान्य जीवन और स्वस्थ शरीर से, अच्छे भोजन और उसकी खुशबू का आनंद लेने से, खुशी से भरे पलों को अनुभव करने से, नए विचारों और अवसरों को खोजने से। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपको नींद आ गई। आपको तेज़ आवाज़ सुनाई दी और आपकी नींद उड़ गई। जब आप उठे तो आपने देखा कि ट्रेन एक पुल से गुजर रही है। चांद की रोशनी में नदी का पानी चमक रहा है और पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं।
आप क्या करेंगे? उत्तर: 1. मैं फिर से सो जाऊंगा या सो जाऊंगी। 2. मैं खिड़की बंद कर दूंगा या कर दूंगी। 3. मैं उस दृश्य का आनंद उठाऊंगा या उठाऊंगी। प्रश्न 2. स्कूल के एक महत्वपूर्ण समारोह में वाद विवाद का आयोजन करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आपने ये काम अच्छी तरह किया और सबने आपकी सराहना की। आप क्या करेंगे? उत्तर: 1. मैं कहूँगा या कहूँगी, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। 2. मैं पूरे आभार और खुशी के साथ उनकी सराहना स्वीकार करूँगा या करूँगी। 3. मैं सोचूंगा या सोचूंगी, ये अवसर मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए नमस्ते। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्र, आपका स्वागत है। क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1. ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपको नींद आ गई। आपको तेज़ आवाज़ सुनाई दी और आपकी नींद उड़ गई। जब आप उठे तो आपने देखा कि ट्रेन एक पुल से गुजर रही है। चांद की रोशनी में नदी का पानी चमक रहा है और पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आप क्या करेंगे? प्रश्न 1 के लिए ये जवाब कि मैं फिर से सो जाऊंगा या सो जाऊंगी और ये जवाब कि मैं खिड़की बंद कर दूंगा या कर दूंगी अनुचित है, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि आप प्रचुरता की भावना महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य को सराहने से प्रचुरता महसूस होती है, जबकि ये जवाब कि मैं उस दृश्य का आनंद उठाऊंगा या उठाऊंगी उचित है, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना प्रचुरता दर्शाता है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2. स्कूल के एक महत्वपूर्ण समारोह में वाद विवाद का आयोजन करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आपने ये काम अच्छी तरह किया और सबने आपकी सराहना की। आप क्या करेंगे? प्रश्न 2 के लिए ये जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। ये दर्शाता है कि आप अपनी खुशी को घमंड के द्वारा दर्शा रहे हैं। ये जवाब कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि ये अवसर मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था पर नहीं मिला दर्शाता है कि आप अपने जीवन की कमियों पर ध्यान दे रहे हैं। जो आपके पास है उसकी खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि ये जवाब कि मैं पूरे आभार और खुशी के साथ उनकी सराहना स्वीकार करूंगा या करूंगी उचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप प्रचुरता महसूस कर रहे हैं। आपने एक अवसर का सदुपयोग किया और इससे आपकी सराहना भी हुई। आपने कौन सा उत्तर चुना?
जिन्होंने सही उत्तर चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?